बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम। आज महल्ली की एक उम्र रसीदा औरत तशरीफ़ लाई और उसने पूछा, उम्र उसका 60 साल से ज़्यादा है, तो उसने पूछा कि मैं मोहल्ले में एक मुअल्लिमा है, बच्चों को सबक पढ़ाती है, बहुत अच्छी पढ़ाती है, क्योंकि नौजवान है, अभी अभी सीख चुकी है, दीन की खिदमत कर रही है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। तो कहते मैं उसके पास गई और अपना कुरान शरीफ उसको सुनाया, तो उसने कहा कि तुम्हारा ये कुरान शरीफ जो है ये अजमी लहजे में है, यानी पाकिस्तानी लोकल लहजे में है, और आप ऐसा करें कि उसको तजवीज़ से सीखें, वरना फिर उसको न पढ़े, क्योंकि इससे गुनाह होता है। तो मुझसे पूछा, हाजी साहब आप ज़रा बताएं क्या करूं। मैंने कहा उसने बात सही की है, तजवीज़ जो है ये वाजिब है, मगर ये नौजवानी में सीखा जाता है, क्योंकि तजवीज़ जो है ये पढ़ने से नहीं आता, इसकी प्रैक्टिस होती है। ये पूरा 6 महीने का कोर्स है, वो भी दिन रात करके तो आदमी कारी बनता है, मगर हर एक आदमी कारी नहीं बनता। ये अच्छा आप तो पढ़ लेते हैं, मगर ये खुशहाली जो है ये अल्लाह का देन है और ये सबको नहीं मिलता। तो फिर मैंने उसको एक वाक़या सुनाया और आपको भी सुनाता हूँ। जब मैं बाहर मुल्क में अबू धाबी में था, तो वहाँ हर साल रमज़ान शरीफ में अबू धाबी गवर्नमेंट एक मुकाबला हुस्न क़िरात का करते हैं, जिसमें सारे दुनिया के कारी हजरात तशरीफ़ लाते हैं, और वो सारे कारी जो है वो 20 साल से कम उम्र के होते हैं। तो जाहिर है कि वो नौजवान होते हैं, नया नया सीखा होते हैं, और वो भी उन लोगों को बेचते कि उसको खुशवाद भी हो और बहुत बेहतरीन पढ़ सकते हों क़िरात से, तजवीज़ से। तो उनमें जो है ऐसे लोग भी आते हैं जो फारिज से है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना, कई लोग ऐसे, कई मुल्क हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो भी अपने बच्चों को बेचते हैं। और पूरा वो 10-15 दिन का जो पीरियड होता है वो टीवी भी दिखाते हैं बराह रास्त, और हम लोग उनको बहुत शौक़ से देखते हैं। और फिर जो उनमें जो फर्स्ट आता है, सेकंड, थर्ड, बल्कि सबको कुछ ना कुछ वो दे देते हैं, बहुत पैसे देते हैं और वापस जाते हैं। ये शेख ज़ैद के नाम से है, और लोग जो है खुशी खुशी वापस चले जाते हैं अपने मुल्क को। वो इनकरेज करते हैं ताकि लोग ज़्यादा कुरान को बेहतर तरीके से सीख सके। तो हम उसको देखते रहे, तो एक फारिस से, जो चाइना या ऐसी शक्लों के लोग होते हैं, वहाँ से आया था। जब उसने तिलावत की तो हमारे लिहाज से और अरबी लहजे के लिहाज से वो थोड़ा मुख्तलिफ था। तो फिर उनने जो ज्यूरी बैठी थी, जो काजी बैठे थे, जो मौलाना साहिबान, कारी साहिबान जो बैठे थे, जो जज थे, तो उन्होंने वजाहत की कि चूँकि उनका ज़ुबान जो है और किस्म का है, कुछ हुरूफ ये जो है वो अरबी में है, वहाँ नहीं है, और जो अरबी में नहीं है वहाँ है, तो इसलिए उनको पढ़ना बहुत दुश्वार है। मगर उनने ऐसा पढ़ा तो ये भी बेहतर है, और फिर उसको भी इनाम के काबिल बताया। वाकई ये बात सही है। तो अगर किसी लफ्ज़ का तर्जुमा जो है गलत न निकले, कुफ्र की तरफ न जाएं, तो अगर अपने लहजे में भी पढ़ा जाए तो कोई मज़ायक़ा नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका जो है अजर देंगे। न पढ़ने से वो बेहतर है, अगर कुफ्र की तरफ जाता है तो फिर गलत है। तो फिर मैंने उसको बताया, कहानी सुनाई कि देखो, उसने भी कहा कि मैं 60 साल से ज़्यादा उम्र है, मैंने बहुत पहले पढ़ा है, अभी मैं तजवीज़ सीख भी नहीं सकती और मैं अपने लहजे को बदल भी नहीं सकती। तो मैंने उसको कहा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारा नियत जो है तिलावत का है, गुनाह का नहीं है। बहरहाल जो नमाज का सबक है, जो अल्हम्दु शरीफ है, और जिसको हम कुल हो कहते हैं,
सूरत इखलास, इनको बेहतरीन किसी के साथ बैठ के सही तरीके से तलफ़ुज़ को ठीक करें, बेशक तजवीज़ से ना हो, ताकि उसके गलती ना हो, क्योंकि नमाज का मामला है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, पेश करना है। और तिलावत भी आहिस्ता आहिस्ता करे, किसके सामने, किसी बच्चे के सामने, अपने घर में जो है, अगर जितना वक्त कोशिश करो किसके साथ पढ़ती जाओ, खुद ना पढ़ो, तो उम्मीद अल्लाह से रखी जा सकती है कि अल्लाह जो है नियत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और आपका इसको सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये बात सब के लिए है कि दिल छोटा न करें। अभी जो बच्चे आ रहे हैं माशाअल्लाह, वो सारे जो है कुरान शरीफ को, कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और सीखते भी हैं, मगर जो हमारी उम्र के हैं बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से सीखा है, क्योंकि अरबी लोग जो है वो हल्क में हर एक बात हल्क में करते हैं, उनकी ज़ुबान सारी हल्क है, और हम जितनी बातें करते हैं वो ज़ुबान के ऊपर से करते हैं। तो ज़ुबान के पहले ऐसा हम उधर करते हैं और वो ज़ुबान के पिछले हिस्से से सारी अदायगी करते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम उधर होते थे, अरबी पढ़ते, उनके साथ बातें करते थे, तो जब ज़्यादा बात करते बाद में हमारा हल्क जो था वो दुख जाता था, उसमें दर्द महसूस होती थी, क्योंकि और वो तो आदी है, उनका अपना ज़ुबान है। बहरहाल कोशिश हमने करना है, क्योंकि ये आखिरत को हमने बनवाना है, और इसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफहूम है कि जो अटक अटक के पढ़ता है, यानी मुशक्क़त करता है, उसको नहीं आता, बार बार कोशिश करते हैं, उसको 2 सवाब मिलेंगे, एक वो तकलीफ़ उठाने की और दूसरी तिलावत की। तो ये जितने भी लोग हैं वो अटक अटक पढ़ते हैं, मुश्किल से पढ़ते हैं, तो उनके लिए 2 सवाब है। याद रखें, अल्लाह ने इनको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये मुशक्क़त करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और जब तक ये सीखेंगे और जब उनको मौत आएगी तो अल्लाह से उम्मीद है कि ये उलमा के सफ़ में खड़ी हुई, वमा अलैना इल्लल बलाग।